ख़ास कर अगर मैं छोटे कारोबारी तबके की बात करूं, मार्केटों की बात करूं, दुकानदारों की बात करूं या घरेलू सार्फिन की बात करूं, तो बड़ी मुश्किल से वो जो है अपने बिल दे रहे हैं। और ये इस तरह अगर इन्होंने ये कैपेसिटी चार्जेस सारे डाल दिए हैं तो उनके ज़ाहिर है जो महीने के चार्जेस हैं या बिल की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रीज़ की, तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि हमारी इंडस्ट्री कितनी मुश्किल से सर्वाइव कर रही है। और लेकिन अगर अब ये भी जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उनके ऊपर पड़ेंगे और उनके बिलों में इजाफ़ा होगा, तो ऑलरेडी वो बड़ी मुश्किल से अपनी इंडस्ट्रीज़ को चला रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी एक्सपोर्ट पे और इंडस्ट्री पे जो है वो एक सख्ती आएगी और उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट को इन हालात में जो है ये इस तरह इजाफ़ा नहीं करना चाहिए था बिजली के ऊपर। और सेकेंडली फिर हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों चंद दिन पहले ही जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बढ़ गई, कि जो पेट्रोल है वो 8 रुपये लीटर और जो डीज़ल है वो गालबन 10 रुपये लीटर के करीब इन दोनों की प्राइस बढ़ी हैं। तो आप ये देखें कि एक तरफ बिजली और एक तरफ पेट्रोल, तो ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं कि ये महंगाई जो है इन दो चीज़ों के ऊपर, ये समझ लें कि महंगाई की दो टांगें हैं ये, इनके ऊपर महंगाई ने खड़े होना है। तो इन्हीं पे डिपेंड करना है, इन्हीं के ऊपर खड़े होना है, उस महंगाई ने दौड़ना है, भागना है, खड़े होना है। तो ये दोनों अब हमें फेस करनी पड़ रही हैं, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। सही है सर, बिल्कुल। जैसे कि अभी इन्होंने दावा किया कि हम बिजली की कीमतों में कम करें, बट सर हम देखते हैं कि हर साल जो है ये टैक्स के अहदाफ जो हैं वो किसी ना किसी और तरीके से बढ़ा दिए जाते हैं। सर टैक्स का बड़ा किरदार है एक हर चीज़ में, तो ये टैक्स को बढ़ा देना क्या आम आदमी या आम सार्फिन की जेब पर बोझ डालने के बराबर नहीं है? जी बिल्कुल, देखें जो टैक्स है वो ऑब्वियसली जो एक एंड कंज्यूमर है, जिसने किसी दुकान पे जाना है या कहीं भी उसने शॉपिंग करनी है, तो उसको वो टैक्स देना है, वो दुकानदार ने नहीं देना। और जब इतने सारे टैक्सेस दुकानदारों के ऊपर या कारोबार के ऊपर या इंपोर्ट के ऊपर लगा दिए जाएंगे, इंडस्ट्री के ऊपर लगा दिए जाएंगे, तो वो स्टेप बाई स्टेप जब आगे जाएगा तो एंड कंज्यूमर पे उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके ऊपर उसका बोझ पड़ेगा और जो महंगाई है वो होगी। तो ऑलरेडी मतलब महंगाई जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि बढ़ती नज़र आ रही है। तो जो टैक्स है ये देना ज़रूरी है, इसमें कतन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्यों टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन एक तो टैक्स की जो पॉलिसीज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, और उसके बाद जो टैक्स नेट है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। जब तक हर पाकिस्तानी जो भी कारोबार करता है, चाहे वो बड़ा कारोबार है, दरमियाना है या छोटा है, हर कोई जब तक टैक्स नेट में नहीं आएगा, हर कोई अपने कारोबार के हिसाब से उस कारोबार में जो उसकी इनकम है उस इनकम के ऊपर वो जो टैक्स उसका बनता है, जब तक वो अदा नहीं करेगा तब तक इनके रेवेन्यू के जो टारगेट हैं वो पूरे नहीं होंगे। सर आपको यहाँ पर क्या वजह लगती है, टैक्स बढ़े, टैक्स नेट नहीं बढ़ा, तो ना बढ़ने की क्या वजह? देखें, ये एफबीआर को अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करने की अशद ज़रूरत है। हमें जब भी मौका मिलता है किसी भी प्लेटफॉर्म से, जैसे अभी आपको भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके तवसत से कि एफबीआर तक काश हमारी ये बात पहुँच जाए कि टैक्स नेट को बढ़ाएं, किसी भी मार्केट में चले जाएं, हम उनका साथ देंगे। अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हर कोई टैक्स दे, ठीक है ना। अब इस वक्त हम लाहौर चैम्बर में बैठे हैं, लाहौर चैम्बर का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले आपने टैक्स नेट में आना है। तो अगर लाहौर चैम्बर के हज़ारों लाखों जो मेंबर हैं वो टैक्स नेट में हैं, तो फिर जो नहीं है वो हम क्यों कहें कि वो ना रहें, क्योंकि जब तक वो भी अपना बोझ खुद नहीं उठाएंगे तब तक हर साल बजट में जो टैक्सेस बढ़ते हैं वो इस तरह बढ़ते हैं कि जो रेवेन्यू टारगेट है वो पूरा नहीं होता, तो वो उन्हीं के ऊपर जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उन्हीं के ऊपर ही जो ना वो बोझ और डाल देते हैं। तो इसके बरक्स मैं ये ज़रूर कहूँगा फिर एफबीआर से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि टैक्स नेट को प्लीज़ बढ़ाएं, हम आपका साथ देते हैं।